दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ रूह अफ़ज़ा बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगी बल्कि फैक्ट्री में साबुन और ओरियो बिस्किट कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे चैनल अदील वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें। दोस्तों रूह अफ़ज़ा तो 1906 में हकीम अब्दुल हफीज़ ने इजाद किया था। उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट होता था और उनकी दिल्ली में एक छोटी सी लेबोरेटरी थी। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान और इंडिया का मशहूर तरीन शरबत बन गया। दोस्तों रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सिरप तैयार किया जाता है। चीनी को एक कंटेनर में डाला जाता है। इस कंटेनर के नीचे एक बॉइलिंग टैंक बना होता है और चीनी वहीं चली जाती है जहां उबलता हुआ पानी मौजूद होता है जिसमें चीनी घुल जाती है। दोस्तों दूसरी तरफ एक जूस बन रहा होता है, पाइनएप्पल और ऑरेंज का जूस। इन दोनों फलों के जूस को एक टैंक में मिला दिया जाता है। इसके बाद इस जूस मिक्सचर को उसी चीनी और पानी के मिक्सचर में डाल दिया जाता है। दोस्तों फिर इस मिक्सचर को बॉइलिंग टैंकर से निकालकर फिल्टर किया जाता है। इसके बाद ये बॉइलिंग टैंक में जाता है और वहां से इस मिक्सचर को एक बार फिर से माइक्रो फिल्टर किया जाता है। यानी अब पाइनएप्पल और ऑरेंज का जूस और चीनी का मिक्सचर तैयार हो जाता है। दोस्तों अब एक तरफ रूह अफ़ज़ा का अर्क तैयार किया जाता है। इस अर्क में कई हर्ब्स डाले जाते हैं जैसा कि पुदीना, नीलोफर और गुलाब। इन सारे हर्ब्स को एक जाली वाली बाल्टी में डाल दिया जाता है। फिर इस बाल्टी को गर्म पानी के अंदर रख दिया जाता है। दोस्तों इससे हर हर्ब्स चीनी के साथ अपना जायका और खुशबू छोड़ता है। इसके बाद इस चीनी को ठंडा करके एक लिक्विड बना लिया जाता है जिसे हम अर्क कहते हैं। इसके बाद इस अर्क में रेड रंग का फूड कलर मिला दिया जाता है और फिर दोस्तों एक मिक्सिंग टैंक में अर्क और पाइनएप्पल ऑरेंज चीनी के मिक्सचर को भी मिला दिया जाता है। इस मिक्सचर को 1 घंटा मिलाने के बाद रूह अफ़ज़ा शरबत तैयार हो जाता है। आखिर में इस शरबत को क्वालिटी टेस्ट के बाद बोतलों में भर दिया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं साबुन बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ और साबुन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक कंटेनर में एनिमल वेजिटेबल फैट्स और सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया जाता है। दोस्तों इसके बाद इस मिक्सचर को एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे मिक्सचर रोलर कहते हैं। ये मशीन इस मिक्सचर को सख्त बना देती है। इस मशीन से साबुन के लंबे लंबे रिबन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये साबुन रिबन्स अगली मशीन में जाते हैं जिसे व्हील्स कहते हैं। दोस्तों ये मशीन इस साबुन के रिबन्स को मिक्स करके और कॉम्प्रेक्स करके और भी सख्त बना देती है। इस मशीन से साबुन के बड़े बड़े टुकड़े बनकर निकलते हैं। ये टुकड़े एक और मशीन में जाते हैं जिसे नूडल प्लेट कहा जाता है। ये मशीन साबुन को एक शेप में ले आती है। इसके बाद इसको एक और मशीन में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब इस साबुन के मिक्सचर में कलर ऐड किया जाता है, जो भी साबुन को कलर देना हो, और फिर स्टील प्लेट की मदद से इसको मिक्स किया जाता है। फिर इसमें खुशबूदार ऑयल मिलाया जाता है। अब इस पूरे मिक्सचर को एक मशीन में डाल दिया जाता है जहां ये और भी सख्त हो जाता है। इसके बाद एक और मशीन जिसे हम फॉर्मिंग पैड कहते हैं, इससे इस मिक्सचर के लंबे लंबे ब्लॉक बना लिए जाते हैं। फाइनली इन ब्लॉक्स को एक मशीन से साबुन की शेप में बना लिया जाता है और पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है।
दोस्तों आखिर में मज़ेदार बिस्किट ओरियो की बात करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर में काफ़ी सारी चीनी डाली जाती है। इस चीनी के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के कोको पाउडर को मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें नमक ऐड किया जाता है। दोस्तों नमक ऐड करने के बाद इसमें ऑयल मिलाया जाता है। दोस्तों इसके बाद इस सारे मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है। इस बैटर में पानी मिलाने के बाद ये मशीन इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर देती है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद इस बैटर को ठंडा करने के लिए इसमें ड्राई ऑयल डाल दिया जाता है। इसके बाद इसमें मैदा मिलाया जाता है। दोस्तों इसके बाद इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है और फिर इस सारे मिक्सचर की एक डो बना ली जाती है। इस डो को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जिसे हम मोरिंगा मशीन कहते हैं। ये मशीन इस बिस्किट को इसकी शेप में ले आती है। इसी मशीन पर ओरियो पर डिजाइन भी बनाए जाते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 5000 बिस्किट्स बना सकती है। इसके बाद ये बिस्किट्स एक ओवन से होकर गुजरते हैं जहां ये कुछ देर के लिए बेक हो जाते हैं। इन बिस्किट्स को ठंडा करने के बाद इनमें क्रीम भरने की बारी आती है। इस मशीन में एक पंप लगा होता है जो बिस्किट्स के ऊपर क्रीम लगाता है और फिर इस क्रीम के ऊपर दूसरा बिस्किट लगाकर ओरियो बिस्किट तैयार हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद एक मशीन इन बिस्किट्स को प्लास्टिक की ट्रे में डालती है और फिर इनकी पैकिंग की बारी आ जाती है और यूं आपके फेवरेट बिस्किट्स ओरियो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।